हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्नों की जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो समय समय पर मिलती रहें। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। सभी जानते हैं कि जो ब्रिटिश शासन भारत में आया तो सबसे पहले एक कंपनी व्यापार के रूप में स्थापित हुआ। तो उस समय सबसे पहला जो चार्टर एक्ट था उनका, तो चार्टर एक्ट 1600 मतलब 1600 शताब्दी के जो चार्टर एक्ट पहला पारित किया गया था, उसी एक्ट के तहत इन्होंने भारत में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की थी। तो किसमें? तो चार्टर एक्ट 1600 के तहत। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य प्रारंभ कहाँ से किया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको देखिए, इस प्रश्न का सिंपल सा जवाब है कि जो गुजरात का शहर था सूरत, कहाँ पर? सूरत। इसी सूरत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्य को क्या किया? प्रारंभ किया। स्थापना कब हुई थी? कभी कोई पूछ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो यह 1600 ईस्वी में हुई। किस एक्ट के तहत हुई? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई। और इन्होंने कहाँ से कार्य प्रारंभ किया? तो इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था गुजरात के सूरत शहर से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ। तो एक एक्ट था जिसे हम जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कंपनी में पहली बार एक पद का सृजन किया गया, मतलब निर्माण किया गया, गठन किया गया, जिसका नाम था गवर्नर जनरल। क्या था? गवर्नर जनरल। और इसी के तहत पहली बार बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो किस एक्ट के तहत यह पद बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ। यह प्रश्न काफ़ी सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न के तहत हम कई सारे प्रश्न और भी निकाल सकते हैं और उनको जानने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात उच्चतम न्यायालय। तो पूछेगा आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि जब भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिश द्वारा, तो वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। और कलकत्ता में स्थापित किया गया था। तो वह वर्तमान कब, किस एक्ट के तहत स्थापित हुआ? तो आइए उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यही जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसी एक्ट के द्वारा ही क्या किया गया था कि इस कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन यदि ईयर पूछ दे कि किस ईयर में स्थापित हुआ था, तो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, लेकिन किस वर्ष में यह स्थापित हुआ? तो वह वर्ष था 1774 का। तो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत की गई? तो वह किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? वह मुख्य न्यायाधीश कौन था? यह जो उच्चतम न्यायालय है जो कलकत्ता में स्थापित है, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या उस समय कितनी रखी गई थी? तो कुल 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। कितने? 4। पूछ लिया जाता है आपके प्रश्नों में कि जब ब्रिटिशों द्वारा 1773 के अंतर्गत नियुक्त किया गया पहली बार सर्वोच्च न्यायालय, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इस 4 में से जो प्रमुख थे न्यायाधीश, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर इलियास इम्पे। क्या था? सर इलियास इम्पे। यह मुख्य न्यायाधीश थे उस समय के कलकत्ता उच्च न्यायालय के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो मैंने पहले ही बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल उस समय कौन बना था सबसे पहला? तो वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल उस समय का सर्वाधिक विकसित एवं समृद्ध राज्य हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था। इसीलिए ब्रिटिशों ने सबसे पहले अपना कब्जा किया कहाँ पर? बंगाल पर। और बंगाल के माध्यम के थ्रू ही पूरे भारत में इन्होंने अपना कालांतर में क्या किया? शासन स्थापित किया।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन सा राज्य लिख देता है। मतलब कि जब भारत में जानते सभी से पहले से सर्वधर्म संपन्न था भारत, लेकिन जब ब्रिटिश भारत में आए तो इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए अर्थात ईसाई मिशनरियों के प्रचार के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1813। इसी चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत क्या किया गया, पहली बार ब्रिटिशों ने ईसाई मिशनरियों को ये अनुमति दी कि आप भारत में आइए और अपने धर्म का प्रचार करिए। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम से लेकर हर एग्जाम में आते थे, देखने को मिलेंगे आपको। तो चार्टर एक्ट जो 1813 था, इसी के तहत ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। मतलब जब भारत में कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसका मेन उद्देश्य था व्यापार करना, और व्यापार का पूरा एकाधिकार किसको प्राप्त था, वह कंपनी के पास था। लेकिन जैसे ही चार्टर एक्ट 1813 आया तो उसके इस व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत आपके जो एक कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 था, इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखेंगे कंपनी, इससे प्रश्न कई बार आते हैं कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है कब समाप्त कर दिया गया, किस एक्ट के तहत। या तो एक्ट पूछ दिया जाता है, ये एक्ट नहीं पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा, ईयर पूछा जाता है। तो ईयर 1813, यदि एक्ट पूछता है तो चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू ये चीज़ एबॉलिश हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर कितनी राशि आवंटित की गई। देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू कई सारे चेंजेस आए और कई सारी नई चीज़ों को लागू किया गया। तो इसमें एक यह भी था कि उस समय भारतीयों को शिक्षा देने के लिए एक निश्चित अमाउंट क्या किया गया, लागू किया गया, दिया गया। तो वह अमाउंट पूछा जाता है कि कितना अमाउंट आवंटित किया गया था, तो वह कुल था 1 लाख रुपए। तो तत्कालीन में 1813 का जब चार्टर एक्ट आया तो उसमें यह आवंटित किया गया कि भारतीयों के शिक्षा के ऊपर उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना लाख रुपए खर्चा करेगी, 1 लाख। यह प्रश्न पूछा गया है और आया हुआ भी है, तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। पहली बात कि पहले कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्य एक ही में थे, उनका अलग अलग से कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जैसे ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पहली बार क्या किया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे और जो राजनीतिक अधिकार थे, दोनों अधिकारों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया गया। तो इस एक्ट के द्वारा ये सभी चीज़ें लागू की गई। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उनको जानने का प्रयास किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को इसके पहुंचाने का कार्य जरूर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।